ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे जब श्री एम को मस्तान का आशीर्वाद मिला था। मैं उन कुछ लड़कों में से एक था जिनके माँ बाप ने उन्हें लायला कॉलेज भेजने का निश्चय किया था। ये बात उस समय की है जब श्री एम ने अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी और प्रथम श्रेणी 9 अंकों से रह गई थी। यह कॉलेज त्रिवेंद्रम के बाहरी किनारे पर कुछ ही दिनों पहले श्री कार्य में खोला गया था। मेरे कुछ साथी सरकारी माध्यमिक विद्यालय गए, कुछ मार इवेनियस और महात्मा गांधी विद्यालय। इस तरह कुछ पुरानी दोस्तियां छूट गईं और कुछ नई बनी। मेरे कुछ दोस्त लायला कॉलेज के छात्रावास में रहते थे। मैं केवल पढ़ाई के लिए दिन के समय ही कॉलेज जाता था। मुझे बस से कॉलेज जाने में 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। मुझे कॉलेज के अपने दोस्तों थॉमस, कुरियन, राजा वर्मा, जानी, जोसेफ और नारायण को नहीं भूलना चाहिए। यह वह समय था जब मैं धीरे धीरे स्वतंत्र होता जा रहा था। अब मैं ज़रूरत होने पर थोड़े समय के लिए जिस तिस बहाने घर से बाहर रह सकता था। 14 साल से 19 साल की उम्र की इस अवधि के बीच मुझे अनेक साधारण और असाधारण अनुभव हुए। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वे सब अनुभव ऊंचे आध्यात्मिक आयामों तक पहुंचने के लिए मेरे मस्तिष्क को परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक थे, जिसके लिए साधारण परिस्थितियों में दर्जनों साल लग जाते हैं। ऐसे अनुभव मेरे जीवन में संतृप्त रूप में 5 वर्षों में ही घट गए। सांसारिक स्तर पर मुझे उन सब चीज़ों का स्वाद चखा दिया गया था जो वर्जित थी, जैसे ड्रग, शराब, बहुत सी चीज़ें जो उस उम्र के बहुत सारे नौजवान लेते हैं। लेकिन मुझे सही समय पर उन सब में डूबने से भी बचा लिया जाता था। कोई व्यक्ति या कोई चीज़ मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थी और मुझे संरक्षण दे रही थी। बाद में मेरे गुरु इस काल को मेरा तांत्रिक चरण कहते थे। आज भी मैं उस समय के उन सब दोस्तों और जान पहचान वालों को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनका मेरे अनुभव में योगदान था और जिन्हें मैं अपना उपगुरु मानता हूँ। मुझे उस समय नहीं भूलना था या मालूम नहीं था कि बाद में शराबी, ड्रग लेने वाले, लंपट और तरह तरह के पथभ्रष्ट लोग मेरे पास सहायता के लिए आएंगे। अगर उन 5 सालों में मुझे इन चीज़ों की इतनी गहरी जानकारी नहीं होती तो मैं उनकी समस्याओं को समझने और उनकी सहायता करने में सर्वथा असमर्थ रहता। यह भी हो सकता था कि मैं स्वयं ही उनकी दयनीय और भयंकर जिंदगी की ओर आकर्षित हो जाता। आध्यात्मिक स्तर पर जो हुआ उसके बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि यह मेरे आध्यात्मिक जीवन चरित्र है। सबसे पहले मैं आपको कल्डी मस्तान से अपनी भेंट के बारे में बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने 5वें अध्याय में जिक्र किया था कि कैसे मैं समुद्र के किनारे एक सूफी संत बीमा बीवी की समाधि के पास एक व्यक्ति से मिला था जो पागल जैसा दिखता था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा था, हंसे थे और कहा था, अच्छा अच्छा जाओ, बाद में आना लड़के। उस वक्त मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब 5-6 साल बाद मैं फिर उस व्यक्ति के सामने था। यह मेरी उनसे दूसरी मुलाकात थी। 16 साल की उम्र में कॉलेज में लगभग 1 साल बीत जाने पर मैं एनसीसी में शामिल हो गया और मुझे महात्मा गांधी कॉलेज के प्रांगण में सेना के साथ संयोजित कैंप के लिए चुन लिया गया। कैंप में 3 दिन रहने के बाद मैं बुखार, सिरदर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत की वजह से बीमारी के आधार पर छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिया। कैंप से बाहर आते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने पाया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ था। घर पर सभी लोग समझते थे कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगा। अतः मेरे पास काफ़ी समय था और मैंने यूं ही घूमने की ठानी।
2 बसें बदलकर दोपहर के बाद मैं समुद्र के किनारे बीमापल्ली के मकबरे और दरगाह पहुंच गया। दरगाह के प्रवेश द्वार पर ही मैंने देखा कि संगठित धर्म का प्रभाव सागर तट के उस छोटे गांव में भी घुस चुका था। दरगाह के पास की छोटी मस्जिद की जगह एक बहुत बड़ी रंगीन मस्जिद खड़ी थी, जो शायद प्रवासियों की सहायता से बनी थी। आज शुक्रवार था और अंदर अपने को प्रतिष्ठित बनाने वालों के शोरगुल को देखकर मैंने अंदर न जाने का निर्णय किया और सैनिकों जैसे अपने होल्डोल को लेकर बालू के ऊपर चलता हुआ सड़क पार कर चाय की दुकान ढूंढने लगा। मुझे लगा पहले मुझे एक कड़क चाय की जरूरत है। बिल्कुल सामने ही एक दुकान थी, उसका नाम था दरगाह टी स्टॉल। उसकी छत छप्पर की थी, जिसके सामने थोड़ा ऊंचा बरामदा था। जब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लगभग 1 दर्जन लोग बरामदे के पास खड़े थे। उन सब की पीठ मेरी तरफ थी। मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया। देखा तो पाया कि वे सब एक कुरूप कमजोर नंगे आदमी को देख रहे थे, जो फर्श पर झुका पड़ा था और अपने आप ही हंस रहा था। उसके सफ़ेद बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसके काले चेहरे पर कतरी हुई सफ़ेद दाढ़ी चौखट सी दिखती थी, परंतु उनकी बड़ी बड़ी स्नेह भरी आकर्षक आंखें अब मेरी ओर देख रही थी और एक दृश्य मेरी आंखों के सामने अचानक कौंध गया। सहसा मेरी समझ में आ गया कि यह वही व्यक्ति है जिनकी भविष्यवाणी के अनुसार मैं फिर उनके सामने था। उन्होंने जो शब्द मुझसे कहे, उससे यह बात और पक्की हुई। मेरी आंखों में झांकते हुए उन्होंने कहा, आ गया, जैसा मैंने कहा था, आ गया, और जोर से हंस पड़े। चोर कहीं का, उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरा खजाना चुराने आया है। इस झटके से उबरते ही मैंने देखा कि वे गिलास से चाय पी रहे थे और सिगरेट भी, जिसे किसी ने सुलगाकर उन्हें पकड़ा दिया था। उन्होंने सिगरेट फेंक दी और इशारे से कहा, यहाँ बैठो। मैं होल्डोल को बरामदे में फेंक कर फर्श पर बैठ गया। चलो सब जाओ, उन्होंने तमिल में कहा और भीड़ फौरन गायब हो गई। चाय वाले ने उन्हें एक और प्याला चाय दी। उसे पैसे दो, बूढ़े बाबा ने कहा। मैंने उसे एक अठन्नी दी। उन्होंने आधी चाय पी और बाकी मुझे दी। पियो, उन्होंने कहा। उनके पीले दांतों को देखकर मैं झिझका। उन्हें देखकर लगता था जैसे वे कभी साफ ही नहीं किए गए थे। दुकानदार फुसफुसाया, पी लो पी लो, तुम्हें नहीं मालूम तुम कितने भाग्यशाली हो। ऐसा ये बिरला ही करते हैं। आखिर क्यों नहीं, मैंने खुद से कहा और उन स्नेह भरी आंखों के मोह में अपने आंखें बंद कर झट से चाय पी गया। अब छुटपुटा होने लगा था। अचानक वह बूढ़ा आदमी एकदम कूद कर खड़ा हो गया और चिल्लाया, आओ चलो, और दौड़ने लगा। मैं अपने हालडाल के बारे में सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगा। हम शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंच गए। वे मछुआरों की एक झोपड़ी के सामने रुक गए। उसकी आधी छत उड़ चुकी थी और समुद्र की ओर मुख करके बैठ गए। बैठो, उन्होंने कहा। मैं पॉलिथी मारकर उनके पास बैठ गया। हम दोनों के चेहरे अरब सागर की तरफ थे। वे हिमालय से आए थे ना, उन्होंने कहा। कौन? उन्होंने तेरा सिर छुआ था, बहुत गोरे जटाओं वाले। हाँ, मैंने कहा। मैं भौचक्का था कि उन्हें कैसे मालूम हुआ। अच्छा, अब मैं तेरा सिर छूऊंगा। चोर कहीं का, खजाना चुराने आया है मेरा। माफ़ करें, मैं अब की बार गुस्से से बोला। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। कान्हा की तरह कृष्ण मक्खन चुराता, गोपियों के दिल चुराता, प्यार भरी नजरें चुराता, चोरी करता है, महाचोर। आह आह, उन्होंने कहा और अपने दाएं हाथ की उंगली को मेरे सीने को छुआ, फिर मेरे मस्तक को छुआ। पहले तो एक रुपहले प्रकाश की बाढ़ ने मेरे हृदय को सराबोर कर दिया और फिर मेरे सिर में उसका विस्फोट हो गया। मैं सब कुछ भूल गया सिवाय उस रोशनी के जो मेरे माथे और हृदय के बीच
ऊपर नीचे बह रही थी। हर्षनाद की लहरों से मेरा हृदय भर गया और फिर वो सारे शरीर में फैल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सारे संसार को गले लगा लेना चाहता था। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर वहाँ बैठा रहा और बाहर के संसार में क्या हो रहा था। जब आनंतरिक का असर कुछ कम हुआ तो मैंने आंखें खोली और अपने को मछुआरे की उस झोपड़ी के अंदर बैठा पाया। वह बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा एक बाल्टी से मेरे सिर पर बालू डालते हुए कह रहा था, बस बस काफ़ी है, वापस आओ। बेचारा बालक। अपने चेहरे पर बालू पहुंचता हुआ मैं खड़ा हो गया और मैंने पाया कि मैं नंगा था। शर्माते हुए मैंने पूछा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सब यही हैं, तुम जाकर नहाओ, चाय की दुकान वाले ने कहा। जो मेरे पास खड़ा था उसने मुझे लपेटने के लिए एक तौलिया दिया और नहाने के लिए अपने घर ले गया। पाँव फट रही थी और अब मैं नहा रहा था तो मैंने तब भी अपने हृदय चक्र में आनंद की हल्की लहरों को महसूस किया। उसके बाद चाय की दुकान वाले हमीद ने मेरे कपड़े दिए जो उसने धोकर इस्त्री कर दिए थे। मैंने उन्हें पहन लिया। हमीद ने बताया कि मैं 4 दिन तक पागलों की तरह आनंद में था और मुझे नंगे घूमने से रोकने के लिए बाकायदा पकड़ना पड़ता था। बूढ़े आदमी की आज्ञा अनुसार उसने मेरा होल्डोल और मेरी जेब के पैसों को सुरक्षित रखा था। मस्तान साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा, जल्दी करो। हमीद उन्हें कल्डी मस्तान साहब कहता था। वे बाहर चाय की दुकान के बरामदे में बैठे थे। वे कभी किसी दुकान या मकान में नहीं जाते थे। मुझे देखते ही वे जोर से हंसने लगे और बोले, नई दुल्हन, चोर कहीं के, यहाँ वापस मत आना, कोई खजाना नहीं है, जाओ। मैंने झुककर उनके गंदे पवित्र पैरों को चूमा। हमेशा की तरह वे नंगे ही उठ खड़े हुए और चले गए। परिस्थितियों ने मुझे फिर से कल्डी मस्तान के पास जाने से रोका और अंत में कई साल बाद जब मैं वहां जा पाया तो केवल उनकी मजार ही थी। मुझे नाश्ता देने के बाद हमीद ने मुझे सब कुछ बताया जो कुछ वह कल्डी मस्तान के बारे में जानता था। वैसे वो ज़्यादा कुछ नहीं था। वे एक दिन अचानक प्रकट हुए थे, नंगे और गंदे, नवजात शिशु की तरह, और लंबे समय तक उन्हें पागल ही समझा जाता रहा। एक बार बड़ा तूफान आया और हाई टेंशन बिजली की तार टूटकर पानी भरी सड़क पर गिर पड़े। सारा यातायात बंद हो गया। कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा था। पानी के संपर्क में आते ही व्यक्ति का बिजली से आघात से मर जाना तय था। 2 लोग तब तक मर चुके थे। पुलिस और सेना ने लोगों को उस निश्चित मृत्यु के मुंह में चले जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दिए थे जिससे लोग या जानवर उधर न जा सकें। वहां खड़ी भीड़ यह देखकर चकित रह गई कि कोई उन्हें टोक सके। उससे पहले ही कल्डी मस्तान तेज दौड़ते हुए बैरिकेड को कूदकर पार करते हुए घुटने तक के पानी में चलकर निकल गए। उन्हें कोई विद्युत आघात नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टे वे आराम से समुद्र की तरफ टहलते चले गए। सबसे पहले एक सैनिक ने उनके पैर छुए और साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वे स्थानीय लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए और लोग उन्हें चाय देने लगे जो वे बहुत पीते थे। वे शायद ही कभी कुछ खाते थे, कभी कभी सिगरेट जरूर पीते थे और कपड़े पहनने की सभी कोशिशें नाकाम कर देते थे। कट्टर मुसलमान उनसे दूर रहते थे क्योंकि इस्लाम में नंगे घूमने की मनाही है। जिन लोगों को सूफी मत की कुछ जानकारी थी वे उनकी तुलना रबिया और नंगे मंसूर हलजल से करते और उन्हें एक संत तुल्य आदर देते थे। हिंदू मछुआरे उन्हें अवधूत मानते थे। अवधूत आनंद में डूबा वह संत होता है जो सारे आंतरिक रीति रिवाजों को तोड़ चुका होता है। साधारणतः उस छोटे गांव के लोगों का विश्वास था कि मस्तान को कुछ खिलाने से उनका अपना भाग्य खुलता है। हमीद का दावा था कि मस्तान साहब भगवत प्रेम में मदहोश संत, एक महान सूफी संत थे और वे तमिलनाडु से आए थे। हालांकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि उनका एक बड़ा अनुयायी समूह था और वह भी उसका सदस्य था।
उसका विश्वास था कि मस्तान ने और अधिक आध्यात्मिक प्रगति की तैयारी के लिए मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद दिया था। इस घटना के 1 साल बाद हमीद की मृत्यु हो गई।